नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस कोरोना संक्रमण काल में आप सुरक्षित होंगे। और इस समय और एक देख रहे हैं हम कि भारत और चीन का युद्ध भी चल रहा है, तो भी एक बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है। तो जो शहीद हुए हैं उनके लिए मन में अपने एक बार सब लोग मन से श्रद्धांजलि दें। हम उनको नमन करते हैं क्योंकि वो हैं तो हम अंदर जिंदा हैं, भारत के अंदर रह रहे हैं, सुरक्षित हैं और मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। तो सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि और इसके बाद अब आते हैं पढ़ाई की ओर। तो अपनी पेन कॉपी लेकर के रेडी हो जाइए। जिन जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आज एक और जबरदस्त ट्रिक लेकर के आए हैं। ट्रिक तो वही थी, हमारी 2 पार्ट्स हो चुके थे, थर्ड पार्ट है ये। सबसे उन दोनों पार्टों से सबसे ज्यादा अच्छी ट्रिक है ये, जिससे सारी चीजें कंक्लूड हो जाएंगी और जो बचा हो फाइनल हो जाएगा। ठीक, तो समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं ट्रिक की ओर, क्योंकि हमें कम समय में ज्यादा चीजें बतानी। ठीक, तो ये हमारा जो पार्ट है ये 3 पार्ट है। पार्ट थर्ड, ठीक है ना। टॉपिक वही है हमारा, इकाई का अंक पता करना। कुछ चीजें बची थी, उनको क्लियर कर देते हैं। मेरी आवाज आपको आ रही है, दिख भी रहा है? ठीक है, सारी चीज क्लियर है। तो पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि कुछ ऐसे डिजिट होते हैं, कुछ ऐसे अंक होते हैं कि उन अंकों में हमें कुछ नहीं करना, जैसे ही आए उसको देखते ही हमको टिक कर देना है कि वही उसका आंसर होगा। जैसे कि हमारा 1, ठीक है ना, जैसे कि हमारा 5, जैसे कि हमारा 6, जैसे कि हमारा 0। ये 4 डिजिट अगर आते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है कि सेम यही डिजिट जो होंगे यही हमारे डिजिट आर आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। मतलब कि एंड प्लेस जो होगी वो इन्हीं डिजिट से एंड होगी। 1 की 1 से, 5 की 5 से एंड होगी, 6 से 6 की एंड होगी, 0 की 0 से एंड होगी। ठीक, ये तो आपको क्लियर कर दिया था मैंने। अब आगे चलते हैं, बिना समय गवाए आपको ले चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा के, जो पेपर में आती है बड़े एग्जामों में। यहां तक कि आप बड़े पीसीएस रैंक एग्जाम भी दे रहे हैं ना, उसमें अगर रीजनिंग आती है तो उसमें पूछ लेते हैं कभी कभी, है ना। बाकी आपको वनडे एग्जाम में 100% मैं श्योर हूं कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है। तो हमारे पास अब क्या क्या बचा? हमारे पास 1 हो गया, पहले मैं लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब इसमें से हमने 1 को फिनिश कर दिया, 5 को कर दिया, 6 को कर दिया, 0 को कर दिया। अब बचे 2 3। तो चलिए देखिए, मैं ट्रिक के साथ साथ आपका बेस भी कंप्लीट करवा रहा हूं। अगर बेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप ट्रिक भूल भी जाएंगे ना तो खुद से ट्रिक बना लेंगे। यही मेरा फंडा पढ़ाने का। जब भी मैं मैथ पढ़ाता हूं, चाहे वो मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ या ऑनलाइन, मेरा फंडा ये क्लियर रहता है कि जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो बेस जरूर क्लियर करूंगा। क्वेश्चन तो अपने आप से बनने लगते हैं। अगर आपका बेस मजबूत हो गया, आपकी नींव मजबूत हो गई, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं। फॉर्मूले बनाने भी हम सीधे सीधे बताते हैं, ये नहीं कि रट लीजिए कि a+b का होल स्क्वायर। हम बताएंगे आपको कि ये बनता कैसे है। ठीक, ताकि आप अगर भूल भी जाएं a+b का होल स्क्वायर तो आप सॉल्व करके उसका आंसर निकाल लें। ठीक, तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताता हूँ। ट्रिक वही ट्रिक बन जाती है भाई, वही ट्रिक बन जाएगी, आपको याद कर लेना पड़ेगा। थोड़ा समझते हैं। चलिए मैं पहले 2 को लेता हूँ। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं, 2 इंटू 2 करूं, ठीक है, तो क्या आएगा? 2 2 जब 4। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, स्क्वायर करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है ना। तो अब अगला क्या आएगा? 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। आप देख रहे हो कि 2 4 8 6
इसके बाद फिर से रिपीट होने लगा 2 4 6 8। मैं यही आपको बता रहा हूँ, यही बेस है आपका। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। चलिए 3 को लेते हैं। 3 हो गया, 9 हो गया, 9 3 27 हो गया, 27 3 81 हो गया, है ना। और फिर मैं 81 3 करूंगा तो 3 1 जा 3, 3 8 24। फिर देखिए तो 3 9 7 1, मैं वन प्लेस की बात कर रहा हूँ। फिर से देखिए 3 आने लगा, हम इसको नहीं लेंगे, इन चीजों को फिनिश कर देंगे, यहाँ तक लेंगे। आगे 4 का आइए, 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। देखिए आप, क्या ये 4 के बाद रिपीट हो रहा है? ये कब रिपीट हो रहा? 2 के बाद 4 के बाद 6, फिर 4 और 6, मतलब 2 ही में रिपीट हो रहा। 5 6 हम कर चुके हैं इनसे, मतलब नहीं 7 में चलिए। 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, सही है ना। 7 9 जा 63, 6 और 7 4 जा 28 और 6 हम प्लस कर देंगे, सही है। 7 पे मल्टीप्लाई करेंगे, टू 4 0 1। फिर अगर कर देंगे 7 1 जा 7 0 8 2 7 2 जा 14 15 16। ठीक, तो ये भी हमारा 4 के बाद रिपीट होने लगा, 7 आने लगा लास्ट में स्टार्टिंग वाला। ठीक है, 8 का देखिए, 8 8 जा 64। फिर करिए 51, सॉरी 512, मतलब 512। ठीक है, थोड़ा साफ साफ लिख दूं। यहाँ कितना आ रहा? 510। ठीक, फिर करता हूं 4096। फिर कर देता हूं, देखिए इंड में 8 आया तो बस आगे नहीं जाना, मैं कितना ले लेता हूँ। ये भी 4 तक गया, 9 का ले लेते हैं 81, फिर ले लेते हैं 729। आप देख रहे हैं इसमें 2 ही में रिपीट हो रहा। चलिए बस अब इसको 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं। आपको क्या समझ में आया कि जो हमारा 2 था वो 1 2 3 4 टाइम्स में रिपीट होने लगा। देखिए ये बेस है, आपको सिखा रहे हैं। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो जिंदगी में कभी आपको भूलेगा ही नहीं कि वंस प्लेस कैसे निकालेंगे, चाहे जितनी पावर लगी हो 1000 lakhs तक। ठीक, वो तो पहले 4 तो क्लियर हो ही गए थे, उनको तो भूलना ही आपको। बेस थोड़ा थोड़ा इनमें समझ लेते हैं। तो देखिए ध्यान से कि 1 2 3 4 बार 4 टाइम्स में रिपीट हो रहा है, फिर से 2 आने लगा, फिर से 4 आने लगा। ऐसे 3 को भी मैंने देखा, 3 भी मेरा 4 टाइम में रिपीट होने लगा। 4 को मैंने देखा, ये 4 मेरा क्या कर रहा है, 2 टाइम में रिपीट हो रहा है। ये 4 टाइम में, ये 4 टाइम में, 2 टाइम में। ठीक, इधर देखिए 9, ये भी हमारा 4 टाइम में रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, 7 सॉरी। तो 8 को देख रहे हैं, ये भी मेरा 4 टाइम में रिपीट हो रहा है। 9 देख रहे हैं, ये 2 टाइम में रिपीट हो रहा है। आप क्या देख रहे हैं कि 2 ऐसे मुझे नंबर मिले, डिजिट मिले, जो 2 बार में रिपीट हो रहा है। ठीक, इनका रूल अलग बन जाएगा। और जो 4 बार में रिपीट हो रहा है तो 2 टाइम में रिपीट हो रहा है, कौन कौन? 4 और 9। और जो 4 बार रिपीट हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है और 7 है और 8 है। बस इनकी दोनों की अलग अलग ट्रिक बन जाएगी। बस आप चुटकियों में भूल भी जाएंगे तो कैसे पता करेंगे? जितने टाइम रिपीट होता है उस हिसाब से उसका रूल बनता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो अब थोड़ा सा वापस आते हैं। पहले हम 2 वाले को समझाते हैं आपको, फिर 4 वाले को समझाते हैं। दोनों का थोड़ा थोड़ा अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए। और देखिएगा आज के बाद से आप कभी भी भूलेंगे नहीं कि किस तरीके से किस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है ना। बस आपके मन में होना चाहिए कि मुझे ये चीजें क्लियर हो रही हैं, मुझे ये चीजें आ रही हैं। जैसे ही आपके मन में ये होगा कि मुझे चीजें आ रही हैं, तो बस फिर आपको भूलना ही नहीं कभी, फिर तो आपको ये चुटकियों में आएगा, है ना।
देखिए ध्यान से, अब हमारे पास सपोज करिए हमने क्या लिया कि 4 और 9 वाला लिया। चलिए 4 और 9 वाले को लेते हैं। हमने लिया 4 ही ले लीजिए। अब मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसका, दोनों का, 4 और 9 का एक साथ बता देते हैं। ठीक, अगर इनमें 4 है या 9 है, कोई भी उसकी पावर है, उससे अभी कोई लेन देन नहीं, पहले आपको समझाते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं 4 को, ध्यान से देखिए, 4 का पावर 2 कर दूं तो आ जाएगा 16। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? 4 की पावर 3 कर दूं अगर मैं, ध्यान से देखिएगा, 4 की पावर 3 कर दूं तो 64 आ गया। इधर से क्या निकल के आया कि जब भी, ध्यान से देखिए, जब भी पावर मतलब कि घात सम होगी तब क्या होगा, और जब घात विषम होगी, विषम का मतलब ये इवन है, ये ओड है। जब पावर इवन होगी तब क्या होगा, जब पावर ओड होगी तब क्या होगा। ध्यान से देखिए, जब भी पावर सम लगी होगी तो एंड में हमारा पहले मैं ओड की बात कर दूं, जब ओड पावर होगी मतलब 1 थी तो 4 ही आया, 3 थी तो 4 ही आया, मतलब कि कोई चेंज नहीं होगा, 4 ही एंड में आ जाएगा। और जब सम पावर इवन पावर लगी होगी तो वो चेंज होके 6 बन जाएगा, बस, और कुछ नहीं इसके एंड में आता। जिसके एंड में 4 हो, अगर हमको चेक करना हो कि इसकी पावर की सॉल्व करने के बाद, सपोज करिए 4 की पावर दे दी 2000, मैं आपको देखा भी आ रहा हूं, 2561, इतनी बड़ी पावर दे दी है ना। सोच के आप परेशान हो गए, कुछ नहीं सोचना, आप देखिए इसकी पावर इवन है कि ओड, आप देख रहे हैं 1 है, ओड है, तो बस ओड क्या बोलता है कि इसके एंड में कोई चेंज नहीं होगा, 4 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया एंड में 4। कितना है जी बताइए, है जी। इसी पावर को मैं 1 की जगह पर यहां पर 2 कर दूं, 8 कर दूं, 0 कर दूं, 6 कर दूं, कुछ भी कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, 4 की जगह अब इसका आंसर 6 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट 9 में लगेगा, फिर से समझिए। कुछ नहीं देखना, 4 जब एंड में दिया हो, मतलब 4 में पावर लगी हो, 2094, 1,67,004, कुछ ऐसा हो, उसकी पावर कोई भी लगी हो, इवन ओड और पता कर लीजिए। जब भी ओड आएगा तो कोई चेंज नहीं होगा, 4 ही आंसर होगा। जब इवन आएगा तब बदलेगा, बस। इसमें भी यही स्थिति फॉलो होगी, पहले इसको क्लियर करिए। जब ओड पावर लगी होगी तो 4 ही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे आप, ठीक है। और जैसे ही पावर 6 मतलब कि सॉरी इवन हो जाएगी, तुरंत आपका परिवर्तन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और पावर के जो सॉल्यूशन करेंगे उसके इंड प्लेस पे, वंस प्लेस पे 6 आएगा, तो 2 आएंगे केवल, 4 और 6। ठीक, अब 9 में भी देखिए, इसमें भी हमने ले लिया, हमने ले लिया ये 1 पावर 9 ही आया, हमने 9 की पावर 2 ले लिया, 9 9 81 आया। आप देख रहे हैं इवन पावर में कोई बदलाव नहीं, ओड पावर में बदलाव हो गया, तो बस 2 ही बदलाव हुए। तो ध्यान से देखिए, घात जब क्या हो, विषम हो, विषम का मतलब होता है ओड हो, तब कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 9 एंड में आएगा, एंड प्लेस में 9 ही आएगा। और जब घात में हमारी पावर क्या हो, सम हो, तब सम का मतलब एवन पावर लगी हो, तब वहां पर परिवर्तन हो जाएगा और 1 एंड में आ जाएगा। ये देखिए बच्चों, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इसमें इसके सॉल्यूशन में 2 अंक आएंगे, 6 और 4, इसके सॉल्यूशन में आएंगे 9 और 1। मेरी बात क्लियर हुई आपको? इसमें आएगा 6 और 4, इसमें आएगा 9 और 1। बस ये चीजें आपको समझनी है, छोटी सी चीज है और आपको हमेशा ये चीज याद रहेगी। ठीक, मेरी बात समझ में आ गई आपको? अब तो नहीं भूलेंगे। 9 और 6 का क्लियर हो गया। ठीक, अब मैंने आपको कितने डिजिट क्लियर कर दिए? 9 और 6 और 1 5 6 0, 6 डिजिट क्लियर कर दिए। अब बचे केवल 4 डिजिट, उनको भी ऐसे ही क्लियर कर देते हैं। ये क्लियर हो गए? ठीक, अब तो नहीं भूलेंगे कि जब भी इनकी इवन मतलब कि विषम घात हो तो वही आंसर आएगा, 4 की 4 आ जाएगा और 9 का 9 ही आ जाएगा। लेकिन जैसे ही घात बदल जाएगी तो 4 का 6 आ जाएगा और 9 का 1 आ जाएगा एंड में। क्लियर हो गई? जल्दी से इसमें कमेंट करिए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, जल्दी करिए। ठीक है, चलिए भाई, चलिए
अब लास्ट में आपको बता देते हैं क्या बचा आपका। अब हमारे पास बचा क्या बचा, 2 3 7 8, 4 चीजें बची हमारे पास। चलिए अब इसको समझिए। सपोज करिए 2 की पावर लगी है 7 8 1 4 लगी हुई है। बस कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, इसमें भी कोई पावर लगी हो, पहले मैं छोटा लेके देखता हूं, पहले मैं 78 ले लेता हूं, 25, इन दोनों क्लियर करते हैं। जब भी 2 की पावर 78 लगी है तो पावर जो है हमारी इसमें कितने में रिपीट हो रहा, 4 बार में रिपीट हो रहा, बस 4 का डिवीजन करना है पावर में, यही ट्रिक है इसकी। 4 का डिवीजन इस पावर में करना है, 4 1 जा 4 3 8, ठीक है ना, 4 9 जा 36, कितनी बची रिमाइंडर, 2 बचा हमारे पास, रिमाइंडर 2 बचा। बस बच्चों इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन जो आएगा वो 2 की पावर 2 सॉल्व करना है हमको। बताइए क्या मेरी बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? सुनिए फिर ध्यान से। पावर में ये जितने भी दिए हैं 2 3 7 8, सब में जितनी पावर लगी है कोई टेंशन नहीं लेना, पावर में 4 का डिवीजन कर दीजिए, जो रिमाइंडर आए वही पावर निकाल लीजिए, बस हो गया। तो 2 की पावर 2 करेंगे, 2 2 जब 4, बस इंड प्लेस में आएगा आपका 4। बताइए क्लियर हुआ? है ये ट्रिक? कोई भी ले लीजिए, 8 लिया मैंने, 8 की पावर कुछ भी लगा दी मैंने, 8 का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, मैं एक डिजिट लेके समझा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास है 2908 और मैंने पावर लगा दी 6429, इतना बड़ा पावर लगा दिया। अब आप देख करके ही परेशान हो जाएंगे, सर आपने तो बहुत बड़ी पावर लगा दी, है ना। डरना नहीं भाई, इससे कोई मतलब नहीं, केवल 8 से मतलब है। और बस इसको क्या करो, 4 से डिवीजन कर दो इसका, 4 का हमने इसमें डिवीजन किया, 4 1 जा 4 2 4 4 6 जा 24, 2 का पुट डाउन किया 0, 9 का पुट डाउन किया 2 7 जा 4 7 जा 28, 1 रिमाइंडर आया रिमाइंडर 1। भाई इसका मतलब हुआ कि 2908 2908 की पावर 1 है, बस हमें पता है 8 की पावर 1 है, तो 80 आंसर आ गया। बताइए क्या ये बात आपको क्लियर हुई है? बहुत इजी वे, लास्ट तक देखिएगा आज के बाद से आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इतना इजी तरीके से कोई नहीं बताता है ना, इतना इजी तरीके से हम बताते हैं। वो खाली क्या बताएंगे आपको, जो टीचर, ऐसा नहीं बता रहा हूं कि हम बताते हैं, लेकिन वो क्या बताएंगे, वो सीधे डायरेक्ट आपको बताएंगे कि बस सीधे 4 के डिवीजन करिए, खत्म। मैंने आपको बेस तैयार करवा दिया कि कैसे भूल भी जाओ तो आप कैसे निकालोगे 4, कैसे पता चला हमको कि 4 का डिवीजन करेंगे। हमने इनका पावर निकाला, 2 पावर 3 पावर 4 पावर ऐसे करके देखा, जब रिपीट होना चालू हो गया वहीं से हमने रोक दिया अपने आप को, बस ठीक है ना। और देखिए कोई भी चीज हम ले लेते हैं, इधर दिख रहा किनारे, देखिए मैंने ले लिया 983 की पावर 451, ठीक है। बस इसका मतलब है 451 में 4 का डिवीजन कर दो, 4 1 जा 4 5 4 1 जा 4 1 1 4 2 जा 8, कितना रिमाइंडर आया, 3 रिमाइंडर आया, बस 3 रिमाइंडर आया। इसका मतलब हुआ कि 963 की पावर 3 आपको लगाना है, बस 3 लगाना, मतलब 3 3 जा 9 3 जा 27 का मतलब लास्ट में क्या है 7, तो इसके एंड में आ जाएगा 7। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बताइए ध्यान से बताइए, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? समझ में आना चाहिए भाई, समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट करिए, आप कुछ आप खुद से क्वेश्चन करिए। चलिए मैं करवाता हूं आपको कुछ क्वेश्चन, आप इनको खुद से करिए और बताइए मुझे कि बन रहा कि नहीं बन रहा। वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। सपोज करिए मैंने दिया 4902, ठीक है। अब मैंने इसकी पावर लगा दी 95342, इतनी बड़ी पावर लगा दी, ठीक है ना। मेरी बात आपको समझ में आ रही, मैंने इतनी बड़ी पावर लगा दी। अब आप क्या करेंगे,
किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, यही आपको सीखना है। हमने क्या किया, तुरंत इसमें देखा कि हमारा 2 3 7 8 में आया, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा पावर है उसमें हम 4 का डिवीजन कर दें, 4 का डिवीजन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 4 1 जा 4 3, 4 3 जा 12 1 4, 4 3 जा 12 2 2, 4 5 जा 20 2 रिमाइंडर आया, इसका मतलब है कि इसकी पावर 2 लगा दो। बस समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो 2 जा 4 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको, ये बात आपको क्लियर हुई। बस यही इसका फंडा है, जितना रिमाइंडर आएगा उतना ही हम पावर लगा देंगे। ओके, जो रिमाइंडर आएगा वही हमारी पावर हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करिए, कुछ नंबर्स ले लीजिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो आपका जो वंस प्लेस पता करने की प्रॉब्लम थी वो अब आपको समझ में आ गई होगी कैसे करना है। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। कमेंट जरूर करिए कैसा लगा आपको वीडियो, क्या आपको सारी बातें समझ में आ गई, और क्या ये क्लियर हुआ कि किस तरीके से अगर कोई पावर ढेर सारी लगी हो कैसे उसकी वंस प्लेस पता करनी होती है। बिना कुछ सोल्यूशन करे छोटा छोटा सा स्टेप फॉलो करना है और सारा कुछ समझ में आ जाएगा, निकाल लेंगे आप लोग, है ना। कमेंट जरूर करिएगा, जल्दी से इसको शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले उसमें, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।